इतना कह देता हूं, दूसरों की खुशी को देखकर खुश हो, अल्लाह तुम्हें दुनिया की खुशी भी अता करेगा, आखिरत की खुशी भी अता करेगा। लेकिन हसद का आलम यह है, किसी के यहां बेटे ही बेटे पैदा हो तो औरतों को हसद होने लगता है, शौहर ज्यादा प्यार करे तो औरतों को हसद होने लगता है, अच्छे कपड़ों में देखे तो हसद होने लगता है, खूबसूरत किसी को देखो तो हसद होने लगता है, नहीं किसी की बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो हसद होने लगता है। हम हसद से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। औरतें जानते हैं ज्यादा बीमारियां औरतों को पकड़ती है, क्यों? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हसद और चुगली, हदीस पाक में है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगली किसको कहते हैं? इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात उधर लगाना। आज ये भी मर्ज आम है, हम चुगली करते रहते हैं, कहते हैं कि उस फुला को मत पता चलने देना। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे एक रिवायत याद आई, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ में ये वाक़या लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत वाक़या चुगली के ऊपर से। इधर की बात उधर करने से बचने की बरकत क्या है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिया और वो कुर्ता खून में बहा कर लाए और भिगा करके लाए और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, और सबूत के तौर पर एक भेड़िया भी पकड़ कर लाए, सबूत के तौर पर भेड़िया भी पकड़ के लाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उस भेड़िए से कहा, ओ भेड़िए, क्या तुझे खाने के लिए मेरा यूसुफ ही मिला था? नबी अंबिया जानवरों से बातें करते हैं और जानवर भी अंबिया से बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबियों की, अल्लाह अकबर। साइंस इतनी तरक्की करके आज तक जानवरों की बातों का माना बयान न कर सकी, लेकिन हजारों साल पहले अंबिया ने जानवरों से बातें की। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो 3 मील के फासले से चूंटी की गुफ्तगू को सुना, तबस्सुम फरमाया। गौर करे, अभी साइंस सरगर्दा है, कहाँ अल्लाह अकबर, अभी इसी पर बात है कि चूंटी की आवाज भी निकल सकती है या नहीं निकल सकती, अभी निकल सकती है या नहीं निकल सकती पर सेमिनार हो रहे हैं। और अल्लाह का पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से चूंटी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। जब सुलेमान के कान का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुस्तफा जाने रहमत के कानों की शान का आलम क्या है। अरे उनके कान तो करामतों की कान है। मेरे इमाम कहते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उनके कान तो करामतों की कान है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हजरत याकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ भेड़िए, मेरा ही बेटा मिला था वो मासूम तुझे खाने के लिए। भेड़िए ने कहा, सरकार आप भी नबी, आपका बेटा यूसुफ सिद्दीक भी नबी, नबी को खाना जानवरों पर हराम है, कोई जानवर किसी नबी को कभी नहीं खा सकता। आपका यूसुफ नबी है, सिद्दीक है, हम उसको नहीं खा सकते। तो कहा, फिर मेरा बेटा कहाँ है? कहा, हुजूर मैं जानता हूं, जो कुछ हुआ सब मेरी आंखों के सामने हुआ, मगर बताऊंगा नहीं। तो भेड़िए से कहा, क्यों नहीं बताएगा? भेड़िए ने कहा, अगर बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी, और मैं भेड़िया हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं। मैं चुगली नहीं करना चाहता, इधर की बात उधर नहीं करना चाहता, सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन मैं चुगली नहीं करूंगा। और अल्लाह अकबर, कुदरत को उस भेड़िए की यही अदा पसंद आई। इमाम गजाली कहते हैं, भेड़िया होकर चुगली से बचा, अल्लाह उस भेड़िए को कयामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरी बहनों, अगर भेड़िया चुगली से बच जाए, अल्लाह उसे जन्नत अता करे। हालांकि जानवरों के लिए जन्नत नहीं बनी है, लेकिन इनाम तो देखो मेरी बहनों। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम गजाली फरमा रहे कि भेड़िए को अल्लाह उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस भेड़िए को जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए चुगली से बचो। हम इधर की बात उधर करते हैं, हमारा पूरा समाज लड़ रहा है, आपस में इख्तिलाफात हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ननन भावज के झगड़े, घर घर में आग लगी हुई है। अपना हाजमा इतना मजबूत करो कि पहाड़ से पानी निकालना तो आसान हो, लेकिन तुम्हारे दिलों से किसी का राज निकालना आसान ना हो। सूफिया फरमाते हैं, मोमिनों के सीने राजों के कब्र
कब्रस्तान होते हैं। जैसे कब्रस्तान में कब्र दफन हो जाए उसे फिर निकाला नहीं जा सकता, ऐसे मोमिन के सीने में राज दफन हो जाए तो उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन ये मोमिनों की शान है, मुनाफिकों की नहीं। हम तो कलेमा पढ़ के निफाक की तरफ जा रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बचो चुगली से। और साथ साथ हसद, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद क्या है? जलेसी जिसको कहते, किसी पर नेमत देखकर जलना। कोई अच्छे कपड़े पहन के आ गई, इसमें तो ये ऐब है। कोई अच्छे जेवर पहन के आ गई, दिल में जलन होने नहीं। किसी पर नेमत देखकर हसद मत करो। उलमाए यहूद हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले उनके वसीले से दुआ करते थे, लेकिन ईमान लाने में जो चीज रुकावट बनी वो उनके दिलों का हसद था। दुनिया के हसद ने उन्हें जहन्नम की आग में जला दिया। इसलिए किसी पर नेमत, और हमारे हसद करने से अल्लाह किसी से नेमत रोकेगा? हरगिज नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, किसे क्या नेमत देना अल्लाह खूब जानता है। इसलिए अगर किसी को खुदा ने जेवर दिया, हसद मत करो। अच्छे कपड़े दिए, हसद मत करो। अच्छा मकान दिया, हसद मत करो। इतना कह देता हूं, दूसरों की खुशी को देखकर खुश हो, अल्लाह तुम्हें दुनिया की खुशी भी अता करेगा, आखिरत की खुशी भी अता करेगा। लेकिन हसद का आलम यह है, किसी के यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हो तो औरतों को हसद होने लगता है। शौहर ज्यादा प्यार करे तो औरतों को हसद होने लगता है। अच्छे कपड़ों में देखे तो हसद होने लगता है। खूबसूरत किसी को देखो तो हसद होने लगता है। नहीं, किसी की बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो हसद होने लगता है। हम हसद से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। औरतें जानते हैं ज्यादा बीमारियां औरतों को पकड़ती है। क्यों? हसद की वजह। अगर दिल से हसद खत्म हो जाए, दुनिया से 50% दवाखाने खत्म हो जाए। ये हसद है जो हमें बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। हसद की बीमारी बड़ी गंदी बीमारी है, इसलिए इससे तौबा करो। पहली चीज, कू अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम से बचाओ।